तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का, लालू यादव का भी सपना है मुख्यमंत्री बेटे को बनाना। A to Z की बात 2020 में तेजस्वी से शहाबुद्दीन का छवि था, जिस तरह से शहाबुद्दीन लालू यादव का सहयोग किए थे सत्ता में वापसी के लिए, ठीक उसी प्रकार हिना साहब फिर से मुस्लिमों को एकत्रित करेंगे अपने पक्ष में और राजद के पक्ष में वोट डलवाएंगे। अब 2025 का विधानसभा चुनाव में देखना होगा क्या हिना साहब का ये जो एजेंडा है और तेजस्वी यादव और लालू यादव का जो एजेंडा है। 19 के दशक में जब लालू यादव ने पार्टी का निर्माण किए थे, तब से लेकर अभी तक एक समीकरण जो एजेंडा था राजद का, उस एजेंडे के तहत लालू प्रसाद यादव सत्ता में वापसी किए थे। लेकिन फिर से उसी सत्ता को दोहराने के लिए तेजस्वी यादव ने उस समीकरण को गठित करने में लग गए हैं। आपको पता होगा कि 2025 का विधानसभा बहुत ही नजदीक है और सभी पार्टियां अपना एक समीकरण तैयार कर रही है, सभी पार्टियां अपना राजनीतिक एजेंडा तय कर रही है कि आखिर 25 का विधानसभा कैसे लड़ा जाए। उसी बीच में कल हिना साहब जो कि शहाबुद्दीन की पत्नी है और आकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात करती है। बीते दिन आपको पता होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हिना साहब निर्दलीय के तौर पे सिवान से चुनाव लड़े, जिसमें राजद को घाटा सहना पड़ा और वहां से राजद उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा, वो भी बुरी तरह से। लेकिन अब 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और लालू यादव और तेजस्वी यादव हिना साहब से मुलाकात करते हैं और लगभग बताया जा रहा है कि 1 घंटे तक वो बातचीत होती है। क्या बातचीत होती है? क्या जिस समीकरण के तहत 19 के दशक में लालू यादव सत्ता में वापसी किए थे, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में लालू यादव और तेजस्वी यादव फिर से उसी एजेंडे को दोहराने में लग गए हैं? आपको पता होगा कि 2020 का चुनाव हो या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव हो, दोनों में तेजस्वी यादव का नारा था A to Z की पार्टी है। क्योंकि बीजेपी हो, हम हो, जदयू हो या फिर बिहार के जो पार्टियां थी वो राजद के ऊपर एक क्लेम लगाते आई है कि हमेशा से MI समीकरण के तहत राजद चुनाव लड़ती आई है और आगे भी लड़ेगी। उसको समाप्त करने के लिए तेजस्वी यादव ने एक एजेंडा तय किया और A to Z की पार्टी करते हुए नजर आए। मंच पे जब चढ़ते थे तो A to Z की नारा देते थे और A to Z को 2024 में A to Z के साथ साथ A to Z प्लस बाप की पार्टी और माई की पार्टी बताएं तेजस्वी यादव। लेकिन क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में अब किस एजेंडे के तहत चुनाव लड़ेंगे? क्या फिर से लालू यादव का एजेंडा, क्या जातीय समीकरण लालू यादव जिस तरह से उस समय के राजनीतिक का धुरंधर कहे जाते हैं, उसी के तहत फिर से तेजस्वी यादव 2025 के विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? क्या MI समीकरण फिर से 2025 में नजर आएगा? जिस तरह से हिना साहब का कल मुलाकात कहीं ना कहीं 2025 को लेकर संकेत नजर आ रहा है। एक तरफ जनसुराग और एक तरफ जदयू, बीजेपी, हम और LJP, ये तमाम जो पार्टियां हैं, जनसुराग कह रही है कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं दूसरी NDA कह रही है कि अब की बार फिर से NDA की सरकार बनेगी बिहार में। लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव MI समीकरण को फिर से गठजोड़ करने में लग गए हैं, कहीं ना कहीं अदर पार्टियों के लिए नुकसान साबित हो सकता है। हम बात करते हैं जनसुराग की। जनसुराग अभी के डेट में MI समीकरण को लेकर चल रहा है। हमेशा से आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करने वाले जनसुराग के कट्टरधाता प्रशांत किशोर हमेशा से तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, ये हमेशा से प्रॉपर तौर पे एक ही पार्टियों को टारगेट करते नजर आए हैं और MI समीकरण को तोड़ते नजर आए हैं। MI समीकरण को तोड़ने में सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा है तो वर्तमान समय में देखा जाए तो जनसुराग यादव प्लस मुस्लिम को अपने पार्टी में अहम रोल अदा करने का वादा कर दिया। यहां तक की बात हो रही है कि MI समीकरण को तेजस्वी यादव जिस तरह से गठजोड़ करने में लगे हैं, इधर उधर जनसुराग MI समीकरण को एकत्रित करने में लगा हुआ। अब देखने का विषय होता है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में MI समीकरण को साधने में कौन सफल रहता है? क्या जनसुराग MI समीकरण को जोड़ने में सफल रहेगा या फिर लालू यादव की पुश्तैनी कहे जाने वाली MI समीकरण को फिर से तेजस्वी यादव दोहराना 2025 के विधानसभा चुनाव में MI समीकरण को गठित कर लेगा? क्या जनसुराग ने सभी MI समीकरण जो जिस तरह से लालू यादव एक छत्र राज किए थे MI समीकरण के तहत बिहार में, क्या जनसुराग अब की बार एक छत्र राज करेगा या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव फिर से उसी एजेंडे के तहत सत्ता में वापसी करेंगे? क्योंकि आपको बता दें कि 2025 का विधानसभा चुनाव बहुत ही अहम होने वाला है।
तेजस्वी यादव का सपना है मुख्यमंत्री बनने का, लालू यादव का भी सपना है कि मुख्यमंत्री बेटे को बनाना। ए टू जेड की बात 2020 में तेजस्वी यादव ने की थी। तेजस्वी यादव अपने एजेंडा के तहत 2020 के चुनाव लड़े थे। ये तो अंदरूनी मामला है, लेकिन जो 25 का विधानसभा जो नजदीक है और जिस तरह से 2024 का लोकसभा लड़ा गया, कहीं ना कहीं अब फिर से एमआई समीकरण को दोहराने को नजर आएंगे तेजस्वी यादव। कल बातचीत होती है जिसमें अब क्यास लगाया जाए मीना साहब राजद में शामिल होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें मीना साहब ने कही थी कि कतई नहीं जाएंगे, राजद में कुछ भी हो जाए हम राजद में शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब देखने का विषय ये होता है, क्योंकि कल बातचीत होता है लालू यादव से और तेजस्वी यादव से, लगातार 1 घंटे तक बातचीत चलती है। लोगों का मानना है कि अब हिना साहब फिर से जिस तरह से शहाबुद्दीन का छवि था, जिस तरह से शहाबुद्दीन लालू यादव का सहयोग किए थे सत्ता में वापसी के लिए, ठीक उसी प्रकार हिना साहब फिर से मुस्लिमों को एकत्रित करेंगे अपने पक्ष में और राजद के पक्ष में वोट डलवाएंगे। अब 2025 का विधानसभा चुनाव में देखना होगा क्या हिना साहब का ये जो एजेंडा है और तेजस्वी यादव और लालू यादव का जो एजेंडा है एमआई समीकरण फिर से काम करता है या नहीं करता है। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइएगा। तब तक देखते रहिए बिहार इंस्पायर। मैं शिव कुमार। जय हिंद, जय बिहार।